लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के मतदान खत्म होने के बाद, या यूं कहें कि खत्म होने से पहले ही, एक डिबेट खास करके बिहार के अंदर बहुत तेजी से फैला है। और वो डिबेट ये है कि बिहार के अंदर महिलाएं इतनी ज़्यादा संख्या में वोट कर रही है, इतने ज़्यादा अनुपात में वोट कर रही है, और वो भी जो वोट कर रही है उसके पीछे कारण ये है क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। और वो डेटा साफ साफ दिखा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक 6 फेज का पूरा डेटा जेंडर वाइज वोट डिवीजन दिया है, और उसके आधार पे हम आपको आज पूरा डिटेल में बताएंगे कि कहाँ से ये महिला और नीतीश कुमार के बीच चुनावी संबंध का प्रारंभ होता है। क्या सबसे बड़ा जो सवाल इसमें उठता है कि क्या महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए, इसके कारण नीतीश कुमार को उनका वोट मिलता है, या फिर महिलाओं ने पहले नीतीश कुमार को लाया इसलिए नीतीश कुमार ने इनके लिए बहुत ज़्यादा किया है काम, और उसके कारण फिर से महिलाओं ने इनके ऊपर भरोसा जताया, जो भरोसा आज भी जारी है। डेटा में आपको 3 तरह का डेटा हम आपको देंगे। पहला डेटा होगा अलग अलग फेज वाइज, अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग राज्यों में कितने परसेंट महिलाओं ने और कितने परसेंट पुरुषों ने मतदान दिया है, और महिलाओं की तुलना में पुरुषों का मतदान कितना कम या ज़्यादा है। एक डेटा जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम दूसरा डेटा भी आपको देंगे कि जिन जिन सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही थी उन सीटों पर महिलाओं का वोट परसेंटेज कितना है, और जिन सीटों पर बीजेपी या एनडीए के और दूसरे एलाई लड़ रहे थे वहां पे महिलाओं का कितना वोटिंग परसेंटेज है। क्या उसमें जेडीयू बाजी मार रही है, महिलाओं का वोट ज़्यादा मिल रहा है जेडीयू को या फिर एनडीए को, या फिर जिस सीट पे एनडीए की जीतने की संभावना ज़्यादा है या जिस सीट पर महागठबंधन के लोगों की जीतने की संभावना ज़्यादा है वहाँ क्या महिलाएं कम वोट डाल रही है। इस चीज़ को समझेंगे। एक और आपको हम डेटा देंगे कि 1960 से 67 से लेकर के 65 से लेकर के आज तक बिहार में किस तरह से महिलाओं का और पुरुषों का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बदला है। कैसे एक दौर था जब महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज हुआ करता था वो पुरुषों के मुकाबले में 20-20%, 25-25% कम हुआ करता था, और आज के डेट में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पूरे हिंदुस्तान में बिहार में सबसे ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले। ये 3 तरह का आज हम आपको डेटा देते हैं। शुरू करते हैं जिसके ऊपर डिबेट चल रहा है कि इस चुनाव में अभी तक 6 फेज का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डेटा दिया है उसमें अगर आप बिहार को पहले फेज का मतदान छोड़ देंगे तो बाकी दूसरे फेज, तीसरे फेज, चौथे और 5वें और छठे, इन 5 के 5 फेज में महिलाओं की अपेक्षा में पुरुषों का मतदान सबसे जो कम है वो बिहार में ही, यानी कि पुरुषों की तुलना में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत बिहार में ही है। उदाहरण के लिए सेकेंड फेज में बिहार में 56% पुरुषों का है वोटिंग परसेंटेज, 62.73%, 73% महिलाओं का, यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है, मतदान प्रतिशत है, वो 6.32% अधिक है। तीसरे फेज में ये जो अधिक होने का जो ट्रेंड है, पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज तीसरे फेज में बिहार में 11.63% अधिक है। जबकि आप किसी और स्टेट में उठा दीजिएगा, महाराष्ट्र में 4.41% महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कम है। उत्तर प्रदेश में 2.69% कम है, यानी कि आपको बहुत सारे ऐसे स्टेट मिल जाएंगे जहां पे कि -7, मध्य प्रदेश में 7.2% कम है महिलाओं का। ऐसे बहुत सारे स्टेट मिल जाएंगे, और बिहार टॉप पे है, महिलाओं का 11.63% अधिक है पुरुषों के मुकाबले, यानी कि बाकी राज्यों में पुरुषों का ज्यादा है, महिलाओं का कम है, बिहार में महिलाओं का ज्यादा है, पुरुषों का कम है। अब इसमें एक लोग दे सकते हैं कारण कि यहाँ पे माइग्रेशन बहुत है, लेकिन भाई माइग्रेशन तो आपके झारखंड में भी है, माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का ही उठा लीजिए आप, उत्तराखंड का मैं आपको दे देता हूं कि उत्तराखंड में पहले फेज में महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है मात्र 2.62% अधिक है। दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, एक ही फेज में हुआ है वहां पे चुनाव, यानी कि वहां पे भी 2.62% है, लेकिन बिहार में
ऑन एन एवरेज लगभग 10%, 8% अधिक महिलाओं का मतदान प्रतिशत है। और चौथे फेज में आ जाइए, चौथे फेज में 8.08% महिलाओं का अधिक है। उसके बाद पांचवें फेज में 9.16% है, छठे फेज में 11% है, और पूरी संभावना है कि सातवें फेज में भी बिहार ही टॉप करेगा। एकमात्र फेज जिसमें बिहार पिछड़ा है वो है पहला फेज है। अब इसमें कनेक्शन आता है पार्टियों का। पहले फेज में आप याद कीजिए, बिहार के मात्र 4 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा गया था पहले फेज में, नवादा, जमुई, औरंगाबाद, गया, और ये चारों में से एक भी जेडीयू का सीट नहीं था। यानी कि जिस भी फेज में जेडीयू चुनाव नहीं लड़ी वहां पे महिलाओं का मतदान प्रतिशत कम दिख रहा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि नीतीश कुमार के लिए या नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं का उत्साह बिहार में सबसे ज्यादा है। इसका एक और आपको उदाहरण दे देते हैं। अगर आप अलग अलग पीसी वाइज जो लोकसभा क्षेत्र है उसके आधार पे तुलना करेंगे तो पूरे बिहार में महिलाओं का वोटिंग, पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज की तुलना में सबसे कम जो है वो दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में, ये आपके सुपौल लोकसभा क्षेत्र में है, जहां पे पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज 57.07% है और महिलाओं का 70.55% है। पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज और पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज में डिफरेंस सबसे ज्यादा इसी सुपौल में है, और बिहार के अंदर भी सबसे ज्यादा यही सुपौल में है। यानी कि सुपौल में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 13.53% अधिक वोटिंग किया है, रिकॉर्ड है ये। और ये यहाँ पे कौन लड़ रहे थे? जेडीयू के उम्मीदवार थे। उसके बाद फिर आप एक्सेप्शन में एक मधुबनी को उठा लीजिए, जहां से बीजेपी थी, जहां से पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 13.42% अधिक था। उसके अलावा तीसरे नंबर पर झंझारपुर, 13.22% अधिक था महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज, जेडीयू ने चुनाव लड़ा। चौथे नंबर पर सीतामढ़ी, 12.15% अधिक महिलाओं ने वोट किया पुरुषों की तुलना में, जेडीयू ने चुनाव लड़ा। पांचवें नंबर पर गोपालगंज, जेडीयू ने लड़ा। छठे नंबर पे शिवहर, जेडीयू ने लड़ा। यानी कि आप देख लीजिए कि टॉप 5 में 4 जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जेडीयू का लोकसभा क्षेत्र है। अब नीचे से भी देख लीजिए, सबसे कम यानी कि ऐसा लोकसभा क्षेत्र बिहार का जहां पे महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों की तुलना में कम था, वो 3 थे, गया, औरंगाबाद और नवादा। और ये तीनों में से कोई भी लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू चुनाव नहीं लड़ रही थी। यानी कि क्लियर साफ एकदम मैसेज दिख रहा है आपको कि महिलाएं जहां पे भी अधिक संख्या में उतर करके वोटिंग की है वहां से जेडीयू चुनाव लड़ रही है, और जहां पे भी महिलाएं कम वोटिंग की है पुरुषों की तुलना में वहां पे जेडीयू चुनाव लड़ी ही नहीं है। अब इसके पीछे जो सेकेंड इसका आर्गुमेंट है, लोग ये तर्क देते हैं कि चूंकि नीतीश कुमार ने बहुत ज्यादा महिलाओं के लिए काम किया, चाहे वो साइकिल योजना हो, चाहे फिर वो स्कूटी देना, जो वुमेन स्टूडेंट है, जो गर्ल्स हैं उनके लिए स्कूटी या फिर स्कॉलरशिप या ऐसे बहुत सारे स्कीम निकाला। बाद में उन्होंने पुलिस में भर्ती में आरक्षण दिया, हर तरह की नौकरियों में आरक्षण दिया। बिहार पहला स्टेट है जिसने 50% रिजर्वेशन पंचायती राज में दिया था, जबकि 33% ही संविधान कहता था देने के लिए। उसके अलावा पुलिस में आरक्षण, जुडिशियरी में आरक्षण, ये सब करने वाला बिहार पहला राज्य था। आज पूरे देश में पुलिस में महिलाओं के अनुपात के मामले में बिहार टॉप पे पहुंच गया है। एसएसजी में बिहार टॉप पे, और एसएसजी में सारे के सारे महिलाएं हैं, लगभग 98% के आसपास है। तो ये लोग कहते हैं कि चूंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने इतना सारा काम किया इसलिए महिलाएं उनको वोट दे रही है, शराबबंदी भी उन्हीं के लिए किया। लेकिन इसमें भी एक पेच है। पेच क्या है? अब आप जाकर के देखिए कि अलग अलग साल में अलग अलग लोग विधानसभा चुनाव में कैसे बिहार में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। वो आपको चौंकाएगा और वो आपको ये बताएगा कि महिलाओं ने पहले नीतीश कुमार के ऊपर ट्रस्ट किया। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में अगर किसी एक बिहार के किसी एक मतदाता वर्ग का हाथ है तो वो है महिलाओं का, और वो मैं आपको डेटा से बताता हूँ। आप 2000 के चुनाव से आप जाकर देख लीजिए, साल 2000 का चुनाव, साल 2000 के चुनाव में जब नीतीश कुमार को न के बराबर टक्कर में आए थे, वहां पे
महिलाओं का, पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज था 70.71 और महिलाओं का 53%, यानी कि 17.43% महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कम था पुरुषों की तुलना में। और उसके पहले 1995 में 11.33% कम था। यानी कि जहां पे महिलाएं कम वोट कर रही है वहां पे नीतीश कुमार को वोट नहीं मिला है, या फिर नीतीश कुमार के पार्टी को वोट नहीं मिला था, और ये जो है वो माइनस हुआ है। इसके बाद फिर आप आ जाइए फरवरी 2005 का चुनाव, जिसमें नीतीश कुमार को बहुमत तो मिला लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 17.43% जो कम था महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज, वो घट के हो जाता है 7.43% फरवरी 2005 के चुनाव में, यानी कि लगभग 10.77% का कमी आता है। परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20% के आसपास कम हुआ, बढ़ गया महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज। और इसमें नीतीश कुमार को अच्छा स्ट्रॉन्ग वोट मिलता है। नेक्स्ट इलेक्शन आ जाइए, इलेक्शन आपका आ जाता है अक्टूबर, जिसमें बम्पर वोटों से जीतते हैं नीतीश कुमार चुनाव। उस चुनाव में जो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज है वो 2.11% अधिक हो जाता है। अभी भी 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव में भी पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं को 2.4% कम वोट मिलते हैं, लेकिन जो बढ़ता है, रफ्तार जो बढ़ रही है, महिलाओं का रफ्तार बढ़ने का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया, वो 2.11% बढ़ा है, वो 4.96% टोटल बढ़ा है पिछले चुनाव की तुलना में। और नेक्स्ट चुनाव 2010 के चुनाव में आकर के बम्पर 2005 में आते हैं, यानी कि साफ आप देखिए कि जिस बिहार के अंदर 2000 जिसमें लालू यादव आते हैं, उसमें पुरुषों की तुलना में महिलाएं 17.43% कम वोटिंग की थी। वही महिलाएं 2005 के अक्टूबर के चुनाव में मात्र 2.4% कम देती है वोट। साफ इंडिकेट कर रहा है कि नीतीश कुमार को पहले महिलाओं ने वोट दिया है, नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा किया है, या जेडीयू के ऊपर भरोसा किया है, एनडीए के ऊपर भरोसा किया कि यहां से हमें कुछ मिल सकता है। उसके बाद नीतीश कुमार ने इनके लिए काम किया है, और जब काम किया तो फिर ग्राफ ऊपर ही बढ़ता चला गया। 2010 का चुनाव होता है, 2010 के चुनाव में पहली बार ऐसा होता है बिहार में जब पुरुषों की तुलना में महिलाओं का, इतिहास उठा लीजिए, बिहार के 75-80 साल के आज़ादी के इलेक्शन का इतिहास उठा लीजिए, कभी भी बिहार में 1962 से लेकर के हमने 2020 तक का एनालाइज किया, किसी भी एक भी चुनाव में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों की तुलना में अधिक नहीं था। लेकिन पहली बार इतिहास बदलता है 2010 के चुनाव में, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 3.33% अधिक हो जाता है। पुरुष का जो मतदान प्रतिशत है वो 51.11% होता है, और महिलाओं का 54.44% हो जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट चुनाव आइए 2015 का, जिसमें फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जीतते हैं। अब बीजेपी इसमें क्रेडिट नहीं ले सकती है। बीजेपी क्रेडिट इसलिए नहीं ले सकती है क्योंकि नीतीश कुमार 2010 का चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के साथ, और वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का बम्पर बढ़ता है। 2015 का चुनाव नीतीश कुमार लड़ते हैं आरजेडी के साथ है, वहां भी फिर से बम्पर से बढ़ता है। यानी कि जो महिलाओं को वोट करवाने वाले फैक्टर हैं वो नीतीश कुमार जेडीयू है, और यही कारण है कि 2015 के चुनाव में महिला पुरुषों की तुलना में 7.2% अधिक मतदान करती है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद फिर आता है 2020 का चुनाव। 2020 के चुनाव में सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार डाउन हुए, बहुत कम उनको वोट आया है। उनके इतिहास में पिछले 20 सालों में सबसे कम उनकी पार्टी को वोट आया, 43 सीटों पे सिमट गई थी। उसके पीछे चिराग फैक्टर या जो भी फैक्टर हो, लेकिन उसमें उस इलेक्शन को एक देखने का नजरिया ये भी होना चाहिए कि पहली बार नीतीश कुमार चुनाव जब लड़ रहे होते हैं तो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज जो है वो पिछले चुनाव की तुलना में कम हो जाता है। 2020 में 2015 में 60.5% महिलाएं वोटिंग की थी, जो 2020 के चुनाव में घट करके 59.7% हो जाता है। यानी कि पहली बार -0.8% का
घटता है महिलाओं का। और यही कारण है, यानी कि आप साफ साफ देखिए कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, पुरुषों की तुलना में नीतीश कुमार को घाटा हो रहा है। अब आ जाइए लोकसभा चुनाव पे, जो 6 फेज का, 7वें फेज का भी जब आ जाएगा हम आपको उसका भी एनालाइज करके दे देंगे, लेकिन 6 फेज होने के बाद 7वें में बहुत ज्यादा का डिफरेंस होने वाला है नहीं। अब आप 6 फेज को एनालाइज कीजिए। पहला फेज में सिर्फ बीजेपी और एलजेपी चुनाव लड़ी है, बाकी का 5 फेज का अगर आप एनालाइज करेंगे तो ऑन एन एवरेज पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बिहार के अंदर लगभग 9% अधिक है। अगर ये 9% अधिक है तो साफ इंडिकेट कर रहा है कि इतने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बावजूद नीतीश कुमार को वोट करने के लिए महिलाएं बाहर निकली है। चाहे वो एनडीए को वोट करे, जिसको भी वोट करे, लेकिन नीतीश कुमार को वोट करने के लिए महिलाएं निकली है। ये नीतीश कुमार के ऊपर जो भरोसा महिलाओं का था, पुरुषों का हो सकता है कोई पलटू राम कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा हो, कुछ महिलाएं भी उनका विरोध कर रही हो, जैसा कि कुछ वीडियो वायरल होता है, लेकिन जब सारी महिलाओं को लिया जाएगा और सारी महिलाओं को वोट को लेने का तरीका, उनके मत को लेने का तरीका, बिहार के सारी महिलाओं को का मत समझने का तरीका वोटिंग परसेंटेज से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और वो वोटिंग परसेंटेज चीख चीख के कह रहा है कि महिलाओं के बीच अभी भी नीतीश कुमार का जनाधार घटा नहीं है। इसके ऊपर और भी काम किया जा सकता है, जेडीयू को करना चाहिए अगर आगे समझना है इस चीज को, इस पे आगे बढ़ना है तो। इस तरह के तमाम जो डेटा है वो हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। इलेक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन इलेक्शन के बाद न्यूज हंटर का असली हंटिंग शुरू होगा, जब सारे डेटा आएंगे और हर डेटा के ऊपर आपको हम अंदर की खबर सुनाएंगे। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।